जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 9 जेकर नाम हमें बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं। अंग्रेजी में अपन एला बोलहू ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले आप मन ला मैं बीजी व्यंजक का होथे ये ला बताएं, साथ ही ओकर निर्माण कैसे होथे बोला भी बताएं। ओकर बाद हमन ह बीजी व्यंजक में जोड़े और घटाए के क्रिया ला समझें। ओकर बाद हमन कुछ उदाहरण ला हल करते हुए उदाहरण क्रमांक 4 में पहुँचे हन। तो आओ आज के ये वीडियो में आप मन ला उदाहरण क्रमांक 4 ला मैं समझाऊँ और हल करके दिखाऊँ। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये ला हमन ह दो तरीका से बनाबो प्रश्न ला। ठीक है, दो तरीका से ला बनाया जा सकत है, तो दो भाग में बांट देता हूँ। तो चलो एला लिखता हूँ मैं हल। का बोलत प्रश्न हाँ 3x² y धन 8 धन 3y में से। ठीक है, एमा ले में से मतलब 3x² y धन 8 धन 3y में से 3x धन 7 ऋण 8xy को घटाइए। ठीक है, तो चलो घटाथन। तो कौन में काला घटाना है, ये वाला में ओला घटाना है। तो कोष्टक के प्रयोग करते हुए आप मन लिखो 3x² धन 8 धन 3y में से। ठीक है, 3x धन 7 ऋण 8xy ला का करना है घटा देना है। कर से ऋण के चिन्ह लग गए। अब आप मन का करो कोष्टक ला हटावा। कोष्टक हटाहा तो एतिक संख्या जस के तस रही 3x² y धन 8 धन 3y। ठीक है, अब ये मेरे ऋण के चिन्ह है और ये मेरे का है अंदर वाला है धन है। तो जैसे एक पहली वाला उदाहरण में बताएं कि कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह रही तो का होथे, ऋण के धन में गुणा हुई तो ऋण हो जी, ऋण के धन में गुणा हुई तो ऋण हो जी, और ऋण के ऋण में गुणा हो जी तो धन हो जी। ठीक है, मतलब इसे ऋण है और एकर गुणा यदि कोई धनात्मक संख्या में हो तो का हो जी वह ऋणात्मक हो जी। ठीक है, मतलब ये का है, ये कोई संख्या है, संख्या का चिन्ह। ठीक है, तो देखो का होथे, यदि धनात्मक है कोई संख्या है तो ओकर ऋण में गुणा हुई तो ऋणात्मक हो गए, मतलब ओकर चिन्ह बदल गए। ठीक है, और यदि उस ऋणात्मक रही ओकर ऋण में गुणा करबे तो का हो जाते धनात्मक, तो फिर से का हो गए चिन्ह बदल गए। ठीक है, तो ये प्रकार से आप मतलब समझना है का बार ऋण के यदि कोई भी संख्या में गुणा हुई तो ओकर चिन्ह बदल जही। ठीक है, तो देखो ये ऋण के जब धन में गुणा हुई का हो जी ऋण हो जी, ये ऋण के धन में गुणा हुई का हो जी ऋण हो जी, ये ऋण के ऋण में गुणा हुई तो धन हो जी। ठीक है, ये तरीका से देख लो अंदर के जो सारा संख्या रही होकर चिन्ह बदल गए, ये धनात्मक ऋणात्मक हो गए, धनात्मक ऋणात्मक हो गए, ऋणात्मक धनात्मक हो गए। ठीक है, अब क्या करो, अब जो सजाती पद है बोला पास पास लिखाओ। ठीक है, अब देखो ये मेरे का लिखा है हवा 3x² y। ठीक है, और पद देखो जेमा 3x² y, मतलब ऐसे पद जेमा x² y रहे। ठीक है, अब ये ला मत उठा के ले है, एमा केवल x y है, हमन ला x की का घात 2 और y वाला पद चाहिए। ठीक है, तो इसना पद इतनी बार नहीं है तो चुपचाप लिख दो जस के तस ये प्रकार से। ठीक है, हाँ अब एक आए ये में कोई भी चर राशि नहीं है ना, इला आखिरी में लिखबो। इला देखो 3y का है धन 3y। ठीक है, धन 3y, और देखो y वाला पद ये तो 100 वाला है, 100 y वाला, अरे y वाला भी पद नहीं है, रहन दो। हाँ, अब देखो ए मेरे का है ऋण 3x है, और देखो 100 वाला पद है नहीं है, ये मेरे 100 y वाला है तो केवल ऋण 3x लिख दो। अब एक आए धन 8xy वाला, कोई पद है 100y दोनों वाला नहीं है तो धन
8x(y), ठीक है। अब ये मेरे कार्य छूट गए, धन 8 छूट गए, और ये मेरे कहाँ छूटे, ऋण 7, ठीक है। हाँ, अब ये वाला यहाँ तक के कोई भी पद का है सजाती नहीं है, सब अलग अलग है। ये x² y वाला है, केवल y वाला है, केवल x वाला है, और ये x धन y वाला है, ठीक है, लिखा गए। हाँ, अब देखो ये दोनों ऐसे संख्या है जिकर में चर राशि नहीं है ना, तो ईमन का हो सकत, ईमन जुड़ घट सकत है। तो एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक का हो ही घट ही, और चिन्ह का कर लगी बड़े संख्या के, ठीक है। तो बड़े संख्या कौन हरे, 8, एक से चिन्ह धन के लग जी, 8 में 7 घटा दो तो का मिली 1, ठीक। तो संगवारी हो यही का हरे आप मन के उत्तर हरे। का बर हरे उत्तर, का बर एला एकर से ज्यादा हल नहीं कर सकन, का बर पूरा विजाती पद मिल गए हमन ला, और कोनो में सजाती रीति तो जोड़ देते नहीं तो घटा देते, लेकिन पूरा पूरा विजाती मिल गए, तो यही हमारा आंसर है, एकर से आगे एला हल नहीं कर सकन, ठीक है। तो यही का हरे आपके उत्तर कौन से विधि से बनावेला, क्षैतिज विधि, ठीक। तो ये तरीका से पहला तरीका हो गए। दूसरा तरीका से हल करथन, हाँ, तो दूसरा तरीका से हल करे बल लिखो पहली 3x² y धन 8 धन 3y, ठीक है। थोड़ा से लैती लिखता हूँ संगवारी हो, जगह के कमी हो जी था। 3x धन 3x² y धन 8 धन 3y, ठीक है। अब शर्त का है कि जब एती बार के संख्या लिखा तो जेन संख्या हरे ओकर सजाती संख्या ला ओकर नीचे में लिखना है, ठीक है। हाँ, तो चलो लिखे शुरू करो। तो हाँ, तो ये कौन से प्रकार से लिखा ही अब समझे के प्रयास करो। एती बार कोई संख्या है जिनमें 3x² y है, और एती बार ऐसे कोई संख्या नहीं है जिनमें 3 और y रहे, मतलब x² y रहे, जिसे में x² y है, और एती बार तो कोई संख्या नहीं है जिसमें x² y हवे, ठीक है। तो एक बार दिमाग के प्रयोग कराओ, का कराओ, एला सजाती चाहिए ना, बनाबो सजाती हमन बनाबो, कैसे बनी, ये का हरे शून्य हरे, ठीक है। अब ये शून्य ला कैसे लिख सकत हो, शून्य गुणा x² y लिख सकत हो। का बर शून्य के कोई भी संख्या में गुणा हुई तो फिर से शून्य हो जाते, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जी, शून्य x² y, ठीक है। और एक अर्थ का है, सीधा सीधा एक अर्थ हुआ शून्य, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है। तो एक सजाती पद चाहिए ना, एला लिख देथन, चल ठीक है। तय हाँ, ये का हरे, ये धनात्मक हरे ना, हाँ, तोला सजाती पद चाहिए तो ले तोर बर शून्य x² y, 8 वाला बर है सजाती पद, हाँ, तो ये दे हवा है, तो धन 7, और ये y वाला बर है का सजाती पद, y वाला बर नहीं है तो यहू लिख दे शून्य y, ठीक है। और का बाँच ये का हुआ है धन 3x, तो धन 3x पर भी ऊपर में सजाती पद चाहिए, तो धन 0x, ठीक है। और नीचे में का है ऋण 8xy, तो xy वाला भी तो चाहिए ना सजाती पद, तो लिख दे धन 0xy, ठीक है। तो ये तरीका से का हुई जिनकर सजाती पद के निर्माण हो गए, ठीक। बना रहे ना सजाती पद, थोड़ा से का हो जाते कठिन हो जाते ये ला समझना। तो सजाती पद बनाना है, अब ये मेरा x² y वाला नहीं रिश्ता होकर शून्य के साथ, का बर एक अर्थ कुछ नहीं है, सीधा सीधा शून्य है, ठीक है। हाँ, तो चलो, हाँ, का करना है, घटाना है, घटाहट का हो जी चिन्ह परिवर्तित हो जाते, ठीक है।
तो ये का हो जी, इसे मैं लिख देता हूँ, ये लाल पेन है नहीं चलते। चिन्ह परिवर्तित हो जाते नीचे वाला के, ये धन है तो ये ऋण, ये धन है तो ये ऋण, ये धन है तो इहू ऋण, और ये धन है तो इहू ऋण, और ये ऋण है तो ये धन। ठीक है। हाँ, अब 3x² y में ये काय ऋण है ना, मतलब घट ही 3x² y में 0x² y घटाना है तो का बची भाई, 3x² y में कुछ नहीं घटाना है, का बर 0x² y मतलब वही हो गए। तो ये केवल यही चीज है, का हो गए बाँच गए। ठीक है। हाँ, एमा देखाओ ये 8 है, धन 8, ये का है ऋण 7। तो धन और ऋण का हो ही घट ही, चिन्ह बड़े संख्या के लगी तो बड़े संख्या कौन है 8, एक से 3 मेरे धन। ठीक है। और ये 8 में जब 7 घटी तो का मिली 1 मिली। ठीक है। हाँ, अब ये 3y में ये का है रे धन और ऋण घटी, 3y में 0y घटा हत का बची 3y ही बची, तो मैं लिख दो धन 3y बची। ठीक है। हाँ, अला देखो ये का है 0x है और ये का है ऋण 3x है, तो 0x में ऋण 3x घट सकत है का नहीं, तो ऋण 3x के ऋण 3x लिख दो। उसने मेरे 0xy है, लेकिन नीचे में का है धन 8xy, तो मैं लिख दो धन 8xy। ठीक है। तो यही आप मन के का होई उत्तर होई। ठीक है। और एला जमा के ये तरीका से कैसे लिख सकत हो, 3x² y, ओकर बाद धन 3y हवे तो ये देला ले आओ धन 3y, ओकर बाद कौन है ये ऋण 3x है तो ऋण 3x ले आओ, ओकर बाद धन 8xy है तो ओला ले आओ, ओकर बाद आखिरी में धन 1 है तो ये धन 1 है। ठीक है। तो ये का है आपके आंसर उत्तर कौन से तरीका से बनाया, तो स्तंभ विधि। ठीक, तो देखा दोनों तरीका से का हो गए, आंसर है एकदम सेम आए हैं। तो एमा थोड़ा से चीज है कठिन हो जाते कि जब हमन ला ओकर सजाती पद नहीं मिले तो हमन का करथन, तो कुछ नहीं करन, जेन संख्या है ओकर जगह हम 0 लिख दे, ओकर बाद जो ओकर पद है तेन ला लिख दे, जिसे यूँ मेर लिख देन और यूँ मेर बना देन, यूँ मेर बना देन। तो ऐसे आप मन ला सजाती पद बनाए बर भी सीखना है। ओकर बाद नीचे वाला मन के चिन्ह परिवर्तित हो जाते। ठीक है। ओकर बाद जो घटाए के क्रिया है वो हुई, ओकर बाद आपके उत्तर आपके सामने हो गए, ला जमा के लिख देन। तो कोई भी प्रकार से कठिन नहीं है, आप मन ये तरीका से भी बना सकत हो, ये तरीका से भी बना सकत हो, जो आप ला सही लगाए। ठीक है। जो आप ला सरल लगाए। तो मुख्य रूप से आगे जब आप मन हाँ प्रश्नावली मन ला हल कर तो हमन ये तरीका ला लेके आगे बढ़थन। ठीक है। ये में का हो जाते यही सब समस्या हो जाते। ठीक है। देखना चोरो बोरो दिखा थे, लेकिन बनाए हों बने हैं बिल्कुल सही। ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो आप ला समझाए हों आपके समझ में आए हैं। यदि समझ में आए हैं तो वीडियो ला एक लाइक जरूर कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला चैनल में मिलत रहे संगवारी हो। और कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि वो लड़का जेन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ओकर तक ये वीडियो पहुँचाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अब प्रश्नावली में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।